गोवर्धन पूजा शुभ मुहूर्त कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रतिपदा। जय श्री कृष्णा। 2 नवंबर 2024 को पहला मुहूर्त प्रातःकाल 6:33 से 8:55 तक रहेगा। दूसरा मुहूर्त दोपहर 3:22 से शाम के 5:34 तक रहेगा। गोवर्धन पूजा अन्नकूट। दीपावली के दूसरे दिन सुबह अन्नकूट की रसोई बनाएं। सब तरह की रसोई मिठाई करके भगवान को भोग लगाए, ब्राह्मण को जिमाए और अन्नकूट का प्रसाद सबको बांट करके खुद भी ले। सुबह नहा धोकर पहले गोवर्धन की पूजा करें। गोवर्धन गोबर से बनाए। गोवर्धन पर जल, मौली, रोली, फूल तेल में भिगोकर रुई तेल का दिया जलाओ। मूंग की दाल, चीनी, 4 गुड़ की सुहाली, दक्षिण सफेद कपड़ा चढ़ाओ और गोवर्धन के सर पर झरना रख दे। पूजा करने के बाद वापस अपने घर में रख ले और 4 पहरी दे। गोवर्धन का गीत गाए। गोवर्धन की कथा। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि पूरे ब्रज में तरह तरह के मिष्ठान तथा पकवान बनाए जा रहे हैं। पूछने पर ज्ञात हुआ वक्रासुर संहारक मेघ देवता देवराज इंद्र की पूजा के लिए तैयार हो रहा है। इंद्र की प्रशंसा से ही वर्षा होगी, गायों को मिलेगा तथा जीवकों पायजन की समस्या हल होगी। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र की निंदा करते हुए कहा कि उस देवता की पूजा करनी चाहिए जो प्रत्यक्ष आकार पूजन सामग्री स्वीकार करे। गोपों ने यह वचन सुनकर कहा कि कोटि कोटि देवताओं के राजा की इस तरह से आपको निंदा नहीं करनी चाहिए कृष्ण। कृष्ण ने कहा, इंद्र में क्या शक्ति है जो पानी बरसाकर हमारी सहायता करेगा। उससे तो शक्तिशाली तथा सुंदर यह गोवर्धन पर्वत है जो वर्षा का मूल कारण है। इसकी हमें पूजा करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने वाकजाल में फंसकर सभी ब्रजवासियों ने चारों ओर धूम मचा दी। तत्पश्चात नंद जी ने ग्वाल गोपालों सहित एक सभा में श्री कृष्ण से पूछा कि इंद्र की पूजा से दुर्भिक्ष उत्पीड़न समाप्त होगा, चौमासे में सुंदर दिन आएंगे, मगर गोवर्धन पूजा से क्या लाभ होगा। उत्तर में श्री कृष्ण ने गोवर्धन की भूरी भूरी प्रशंसा की तथा गोपियों की आजीविका का एकमात्र सहारा सिद्ध किया। भगवान की बात सुनकर समस्त ब्रजमंडल बहुत प्रभावित हुआ तथा सब ग्रह जा जाकर सुमधुर मिष्ठान पकवानों सहित पर्वत तराही में कृष्ण द्वारा बताई विधि से गोवर्धन की पूजा की। भगवान की कृपा से ब्रजवासियों द्वारा अर्पित समस्त पूजन सामग्री को गिरिराज ने स्वीकार करते हुए खूब आशीर्वाद दिया। सभी जन अपना पूजन सफल समझकर प्रसन्न हो रहे थे। तभी नारद इंद्र महोत्सव देखने की इच्छा से ब्रज आ गए। पूछने पर ब्रज नागरिकों ने बताया कि श्री कृष्ण की आज्ञा से इस वर्ष इंद्र महोत्सव समाप्त कर दिया गया है। इसके स्थान पर गोवर्धन पूजा की जा रही है। यह सुनते ही नारद उल्टे पांव इंद्रलोक गए तथा इन मुद्रा में बोले, हे राजन, तुम महलों में सुख की नींद की खुमारी ले रहे हो। उधर ब्रजमंडल में तुम्हारी पूजा समाप्त करके गोवर्धन पूजा हो रही है। इसमें इंद्र ने अपनी मानहानि समझकर मेघों को आज्ञा दी कि वे गोकुल में जाकर प्रलयकाली मूसलाधार बारिश कर दे, गांव तहस नहस कर दे। पर्वतकार प्रलयकारी बादल ब्रज की ओर उमड़ पड़े। भयानक वर्षा देखकर ब्रजमंडल घबरा उठा। सभी ब्रजवासी श्री कृष्ण की शरण में जाकर बोले, हे भगवान, इंद्र हमारी नगरी को डुबाना चाहता है, अब क्या किया जाए। श्री कृष्ण ने संतावना देते हुए कहा कि तुम लोग गौ सहित गोवर्धन की शरण में चलो, वही तुम्हारी रक्षा करेगा। इस तरह से समस्त ग्वाल बाल गोवर्धन की तराई में पहुंच गए। श्री कृष्ण ने गोवर्धन को कनिष्ठता उंगली पर उठा लिया और 7 दिन तक गोप गोपियां उसी छाया में सुखपूर्वक रहे। भगवान की कृपा से उनको एक चींटी भी न लगी। इससे इंद्र को महान आश्चर्य हुआ। तब भगवान की महिमा को समझकर अपना
गर्व नष्ट जानकर वह स्वयं ब्रज में गया और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिरकर अपनी मूर्खता का महान पश्चाताप किया। 7वें दिन भगवान ने गोवर्धन पूजा करके अन्नकूट उत्सव मनाने की आज्ञा दी। तभी से यह उत्सव अन्नकूट के नाम से भी मनाया जाने लगा। आपको और आपके पूरे परिवार को मेरी तरफ से गोवर्धन की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।